अच्छा, लास्ट आपसे सवाल रहेगा, जब फिर कह रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते? कभी नहीं मार सकते हैं। हाँ, बीजेपी वाला छटपटाहट है भाई। लेकिन चर्चा है कि 72 घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है। मीडिया का खेला है। मतलब मीडिया ये भ्रम फैलाई हुई है। हाँ, मीडिया उसी बीजेपी के कहने पर भ्रम फैला रही है। लेकिन वही बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल पा रहा है जो पहले बीजेपी में मिलता था। अरे भाई, भाव नहीं मिलता है सो वो जानता है जो भाव मिलता है कि नहीं मिलता है, तो सोचते रह जाएगा। और नीतीश कुमार जो पटरी पर चढ़ गए हैं विपक्षी एकता के लंच के लिए, उस पर अडिग हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और देख सकते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी है। और मैं बता दूं कि कुछ दिनों के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। और ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी हैं। क्या कहिएगा, रोहतास आगमन हुआ है आपका? रोहतास में हम आए हैं 24 तारीख के, जो कर्पूरी शताब्दी समारोह है जी, उसी में हम अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए, उत्साह भरने के लिए आए हैं। जो भाई अधिक से अधिक जनसंख्या में चल कर के और कर्पूरी शताब्दी समारोह को सफल बनाने के लिए आए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से चल रहा है, कब क्या हो जाएगा बिहार में, लग रहा है कि साफ तौर पे कहना है कुछ लोगों को, सूबे के मुख्यमंत्री हैं भाजपा में चले जाएंगे। ये मीडिया का खेला है। हाँ, ये बीजेपी वाले मीडिया तो साफ कवरेज किए हुआ है ना, पूरे देश के मीडिया को अपने तरफ किए हुआ है जी। और मीडिया चाह रहा है इस तरह का बयानबाजी करवा करके, और जो इंडिया एयरलाइंस के घटक दल है उसको दिग्भ्रमित करने के लिए और जनता के बीच में भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। इसको समझ होनी चाहिए। हमने जो वादा किए, उन 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक बिहारी के, देश के वासी के खाता में पैसा, इस तरह के सब ठो जुमला कहा। और अभी जो है ये जो काम चल रहा है, न गरीबी पर बात होती है, न महंगाई पर बात होती है, न बेरोजगारी पर बात होती है, केवल बात होती है तो हिंदू मुसलमान की। गरीब के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जितने भी केंद्र प्रायोजित योजना है उस सारी योजना को बंद कर रखा है इन्होंने। आप मंत्री हैं और धर्म आस्था को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम कबीर मत के लोग हैं, धर्म आस्था को भी मानते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद गिरजाघर हम नहीं जाते हैं। हम गुरु की पूजा करते हैं। रही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कथन हुआ जो राम जन्मभूमि के राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये राम का ब्रांडिंग बना करके बीजेपी के लोग, हाँ, मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो हम हिंदू समाज के हितैषी है। हम उन आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जिस युवक के हाथ में तलवार धरा देते हैं, तिरंगा धरा देते हैं, जो नेता है उसका बेटा एको ठो तलवार रखा है, तिरंगा झंडा रखा है। नहीं, बहुत अच्छा बात कह रहे हैं आप। है? हाँ, नहीं एकदम बिल्कुल नहीं। वो गरीब गुरबा को गुमराह करके देश के नौजवान को, युवा को, भावना को भड़का करके उसके हाथ में तलवार थमाते हैं, झंडा थमाते हैं, और उसको न पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, न पढ़ने की कोई व्यवस्था करता है, और उसको तलवार झंडा हाथ में दे करके राम नाम करके और तिरंगा क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान करके उसको बेरोजगारी, महंगाई और 15 लाख रुपया से भटकाने के, वादा खिलाफी से भटकाने के लिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। ये है मोदी सरकार का। अच्छा, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2024 से पहले बिहार में खेला होगा, खेला क्या होगा समझ नहीं पा रहा है लोगों का असमंजस लगा हुआ है। बीजेपी में हो रहा है। हाँ, कभी कोई मीडिया बीजेपी वाला से पूछा है? केवल हम लोग महागठबंधन के लोग को पूछा जाता है।
क्या खेला होगा? खेला तो हो गया 2022-23 में, जून जुलाई में वो सत्ता से अलग हो गया तो पानी से जैसे मछली निकलता है छटपट छटपट करता है, वैसे सत्ता जो उसके हाथ से गई है, आने वाले 2024 भी उसके हाथ से जा रही, इसलिए उसी छटपटाहट में, उसी बौखलाहट में क्या रहा कह रहा खेला होगा। कोई जाएगा उधर तब न भाई। साफ तौर पे बीजेपी वालों का कहना है कि 2024 में तो आएंगे मोदी ही, सीट खाली नहीं है। तो फिर इतना बेचैनी काहे है? नहीं है, कोई विकल्प नहीं है हम लोग को, तो फिर बेचैनी का है? मीडिया के माध्यम से भावना में आवेश, भावना में बहा रहे हैं जो नीतीश कुमार आएंगे, फिर आएंगे, ये सोचते रह जाएगा। और नीतीश कुमार जो पटरी पर चढ़ गए हैं विपक्षी एकता के लैंस के लिए, उस पर अडिग हैं। बीजेपी वैसे बौखलाहट में छटपटा रही है। बीजेपी वालों का कहना है कि राजद के जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो सुप्रीमो हैं, एक तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए राजद में, नहीं तो 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिहार को बना दीजिए। ये सब सबका नौटंकी है भाई, कोई दबाव नहीं है। नीतीश कुमार अपने शोधे हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक का माहिर हैं, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता है। बीजेपी का ये जुमला है। अच्छा, लास्ट आपसे सवाल रहेगा, जब फिर कह रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते हैं? कभी नहीं मार सकते हैं। हाँ, बीजेपी वाला छटपटाहट है भाई। लेकिन चर्चा है कि 72 घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है। मीडिया का खेला है। मतलब मीडिया ये भ्रम फैलाई हुई है। हाँ, मीडिया उसी बीजेपी कहने पर भ्रम फैला रही है। लेकिन वही बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल पा रहा है जो पहले बीजेपी में मिलता था। अरे भाई, भाव नहीं मिलता है सो वो जानता है जो भाव मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या है, विपक्ष को नीतीश कुमार गोलबंद किए, घूम घूम कर पूरे देश भर में विपक्षियों को एकजुट किए, और वहीं जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना उसमें उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया। संयोजक पद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने समाजवादी नेता आदरणीय लालू यादव के नाम को आगे किया है, और जो सोनिया गांधी ने जो संयोजक पद के लिए आग्रह किए थे, उसको, उस संयोजक पद को इन्होंने लालू यादव जी को बनाने के लिए आग्रह किए हैं। इसमें कोई वोट नहीं है। महागठबंधन एकजुट है और रहेगा। जैसे कि अभी आपने बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी से सुना, साफ तौर पे इन्होंने साफ बरसते हुए बीजेपी पर कहा कि बीजेपी के द्वारा केवल भ्रमित किया जा रहा है और केवल मीडिया के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, मगर जो मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो पलटी मारने वाले नहीं हैं। और हमारी महागठबंधन जो है मजबूत है और हम लोग मजबूत होकर आने वाले 2024 में लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को शिकस्त देने का भी काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।